मतलब एक दोस्त है, उसका छोटा भाई, मतलब न्यूबॉर्न बेबी की बहुत तबीयत खराब रहती थी, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती थी। धीरे धीरे उसे सब जगह दिखवा लिया, कहीं कुछ डायग्नोस नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो पा रहा। अब धीरे धीरे उसकी बॉडी अकड़ती जा रही है, मतलब ऐसे 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 सब टेढ़ी मेढ़ी होती जा रही है, एक दो साल के बच्चे की बॉडी। एंड उसको दिखाया कि साया है इस पे, ये है वो है, और नहीं कुछ हो सकता है इसका। एंड वन डे वो सुबह या दोपहर की बात है, वो बच्चा, उसकी मुंडी 360 डिग्री घूमी हुई, वो मर गया। तो ये सारी चीजें भी हैं। अब इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते? ये अब आपने अपनी आंखों से देखा है? ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये मतलब कैसे पॉसिबल है ये सब? ये कैसे इसकी एक्सप्लेनेशन है? कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है इसकी। गोरेगांव ईस्ट में, बॉम्बे में मेरे मामा मामी रहते थे, उनके साथ भी हुआ है ये किस्सा। तो इसके ऊपर हमने कहानी भी बनाई है एक, बट ये हमारी पहली कहानी थी एक्चुअली जो हमने बनाई थी, वीडियो लेट डाला। तो मामा मामी के साथ मेरे ये किस्सा हुआ, उन्होंने 2 दिन के अंदर अपना घर मूव किया बॉम्बे के अंदर। कितना मुश्किल है बॉम्बे में। तो उन्होंने नए घर में गए, वो एक, उनके 2 बच्चे थे, एक 12th क्लास में लड़का, और 12th क्लास में नहीं, 12 साल का लड़का और 8 साल की लड़की। तो अब नया घर है, जैसे ही वो उस घर में आते हैं, और मामा की टूरिंग जॉब है तो वो टूर करते रहते हैं, लेकिन जैसे ही वो उस घर में आते हैं, 12 साल का जो लड़का है उसकी तबीयत खराब होनी शुरू हो जाती है। अब दोनों एजुकेटेड लोग हैं, वो सब ये सब चीज़ों में मानेंगे। डॉक्टर के पास ले गए होंगे। डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर, वो तबीयत ठीक नहीं होगी दे रही है, बुखार चढ़ रहा है, ये हो रहा है। आप जा रहे हो, लेकिन नॉर्मल एक स्कूल का कोर्स चल रहा है, वो सब चल रहा है, जिंदगी नॉर्मल चल रही है, बस तबीयत थोड़ी खराब रहती है। अब थोड़ा फाइनेंशियली भी दिक्कत आनी शुरू हो गई, काम इतना अच्छा नहीं चल रहा था, पता नहीं क्या हुआ। लेकिन उसके और चीज़ें, जैसे उनके घर में एक वॉशरूम था, एक बाथरूम था, जिसका नल ठीक ही नहीं होता था, उससे पानी टपकता ही रहता था। उस मतलब मेरे मॉम डैड भी गए, मेरे पापा मैकेनिकल इंजीनियर है, तो वो अपना लग गए उसे फिक्स करने के लिए टैप को, लेकिन वो ठीक ही नहीं हुआ। प्लम्बर से करा लिया, सबसे करा लिया, लेकिन वो लीक करे जा रहा है। एंड ये जब सब हो गया तो मामी ने बताया कि कई बार उन्हें ऐसा लगा कि कोई नहाते हुए उनको कोई नोच रहा है। एंड तब भी उन्हें लगा कीड़े हैं, उन्हें क्या समझ आ रही है। और जब वो निशान भी, मतलब पूरे ऐसे वाले निशान है पीठ पे, निशान आ रहे हैं फिजिकल, निशान आ रहे हैं फिजिकली, उन्हें लगा कीड़ा चल रहा है, कोई शायद बॉम्बे में कोई कीड़ा आ गया है नया, या क्या हो गया मॉइस्चर से। दिखाए थे निशान। हाँ, मतलब मुझे नहीं दिखाए ऑब्वियसली, बट मेरे मॉम डैड ने देखे हैं वो सारी चीज़ें हुई हैं उनके साथ। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अब जैसे अपने छोटे बच्चों को, बेटी है जो 8 साल की, वो कह रही है मुझे टीवी देखना है। तो वो कहते हैं नहीं पापा, कि नहीं देखना, बस बहुत हो गया, रात हो गई, अब सोने चलो। वो कह रहे हैं मम्मी तो देख रही हैं टीवी, और पापा को पता है मम्मी नहाने गई है, ड्राइंग रूम में कौन बैठा है। उन्हें लगा बच्ची झूठ बोल रही है, बेवकूफ़ बना रही है हमारा। उन्होंने देखा नहीं, लेकिन बच्ची ने देखा है किसी को। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चल रही हैं उस घर में, और वो एजुकेशन की वजह से नकार रहे हैं कि ये सब कुछ ऐसा हो भी सकता है। उनके दिमाग में थॉट ही नहीं आ रहा है, मतलब कि ऐसा भी पॉसिबल है। उसके बाद एक दिन मामा टूरिंग जॉब की वजह से अपना निकले हुए हैं, और मामी बैठ के टीवी देख रही हैं, रात के 1 बज रहे हैं, बच्चे सो रहे हैं अपने कमरे में। ठीक है, अब एकदम से, और घर भी ऐसा है कि जैसे फ्लैट है, बॉम्बे में फ्लैट्स होते हैं, तो ड्राइंग रूम है, फिर एक कॉरिडोर है, फिर 2 कमरे हैं, एक इधर कमरा है, एक इधर कमरा, कॉरिडोर है। तो मामी को एकदम से एक बॉल की आवाज़ आती है, बॉल खेल रहा है कोई, जैसे टक टक टक, टीवी देख रहे हैं। उन्होंने टीवी को म्यूट किया, उन्हें लगा कि उनका बेटा है, उन्होंने कॉल किया, तो सोया नहीं, तो अभी तक क्या कर रहा है, जगा हुआ है, टक 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 चले जा रहा है। अरे सो जा, मैं आती हूँ अभी। तो वो उठी, आई, वो देख रही है कोई 5-6 साल का लड़का होगा, बच्चा सा, धूल में लिपटा हुआ, कपड़े फटे हुए, वो बॉल के साथ कॉरिडोर के अंदर खेल रहे। उनके फ्लैट में, उनके फ्लैट के अंदर, रात के 1 बजे। भाई मेरे तो गूज बम्स आ गए ये सुन। भाई रोकते खड़े हो गए भाई ये क्या सीन है यार। तो
ये हुआ है ना। एंड उसके बाद वो उन्हें अभी भी मामी ये नहीं सोच रही है कि कुछ पैरानॉर्मल है, अभी भी वो ये सोच रही है कि शायद दरवाजा खुला रह गया होगा, किसी का बच्चा आ गया है। तो वो उन्होंने कहा कि कहाँ से आए तुम, बात करी, कुछ नहीं, वो खेले जा रहा है, टक टक टक। मामी ने दरवाजा खोल के देखा इधर उधर कि भाई कौन है, किसका बच्चा है, कोई और तो नहीं आ गया यहाँ पे। आवाज दी आसपास, कोई नहीं। तो फिर जब तक वो दरवाजा ढुका के वापस अंदर की तरफ आई, वो बच्चा जाके बच्चों के कमरे में घुस गया। उन्होंने देखा कि बच्चा भाग के बच्चों के कमरे में घुस गया। अब वो जा रही हैं अपना कि बच्चों के कमरे में चला गया ये बच्चा कौन है। वो जा रही हैं, बच्चे सो रहे हैं। अब वो लाइट वाइट उन्होंने खोली नहीं, वो अभी देख रही हैं कि कहाँ चला गया ये, क्या हो गया। फिर कोई नहीं, मतलब कुछ हो नहीं रहा है। तो बच्चों की एक, मतलब सब जगह देख रही हैं, वो सब खोल खाल के सब कुछ देख रही हैं। बच्चों की एक टॉयज की अलमारी है जो स्लाइडिंग उसमें खुलती है। उन्होंने वो स्लाइडिंग खोली, वो फट एकदम से वो बच्चा उन पे आ गया एंड वो उन्होंने हटाया उसे एकदम से, ठीक है। और फिर एकदम वो कहीं गायब हो गया, घर में पता नहीं कहाँ चला गया वो। एंड अब क्या हो रहा है, दरवाजे पे ठक ठक हो रही है, टक 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 टक, मतलब कोई ठोक रहा है। हाँ, मेन गेट पे, फ्लैट के मेन गेट पे कोई ठोक रहा है उसे, खोलो, ठक 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 ठक, ठीक है। एंड मामी वहां पे, अब उनको डर लग रहा है कि क्या हो रहा है, ये रात के 1 बजे मेरे साथ, और ये क्या हो गया है। वो डरती डरती दरवाजे की तरफ जाती है, दरवाजा खोलती है, वहां कोई नहीं है। वो भाग के वापस से आती है कि नहीं, मुझे तो अजीब लग रहा है बहुत, मैं अब रहूंगी नहीं इस घर में, मैं जल्दी से कुछ जाती हूँ। तो वो बच्चों को उठाने जाती हैं बच्चों के कमरे में। बच्चों के कमरे में एक बालकनी है, वो बालकनी में देखती हैं एक औरत और एक छोटा बच्चा खड़े हुए हैं। उन्हें मतलब ऐसे आई डोंट 270 डिग्री वाली मुंडी पे उन्हें देख रहे हैं एंड वो नीचे कूद जाते हैं। एंड मामी ने अपना गाड़ी की चाबी उठाई, दोनों बच्चों को लिया, वहां से निकल गई। उस घर की कोई चीज उन्होंने ली नहीं, सब छोड़ दिया। 2 दिन के अंदर वो फ्लैट मूव किया। तब उसके बारे में रिसर्च करी तो पता चला कि कंस्ट्रक्शन के टाइम पे एक माँ और बेटा वहां से नीचे गिर गए थे। अरे भाई साहब, भाई ये तो अलग ही कहानी है। तो अब वो फ्लैट बंद पड़ा है, आप मतलब क्या सीन है उस फ्लैट का? उस फ्लैट का पहले तो बहुत गलियाया उन्होंने, जिस भी ब्रोकर और बिल्डर से लिया उन्होंने, तो बहुत लड़ाइयाँ हुई। फिर उसके बाद आई थिंक वो अब ओपन में आ गया है, बट आई डोंट नो अब उसमें क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा, बट होगा कुछ तो चल ही रहा होगा। मतलब फ्लैट कौन से अपार्टमेंट में था बता दो, वहाँ लोग नहीं। एड्रेस हमें ना भेज देना, इन दोनों को लेके जाऊंगा। आई थिंक, बट मैं तो फिर भी चल लो, तू नहीं घुस सकता उस फ्लैट में। भाई मैं नहीं भाई जाऊंगा सही यार। यार, लग जाएंगे यार। तो वो सोच के, मतलब वो क्या एक एक्सपीरियंस है, अलग एक्सपीरियंस। एंड वो जब ये सब हो गया तब उन्हें बच्चों की सारी बातें सच लगने लगी। बच्चे कहने लगे आप तो वहां थे, आप तो यहाँ थे, आप तो वहां थे। मम्मी कह रही है मैं तो नहीं थी गई। भाई ये तो सीधा सीधा वो है, भूत है और क्या है। ये तो इसको तो ये भी नहीं कह सकते कि भूत नहीं है या मैं विश्वास नहीं करता या कुछ भी भाई। हाँ, मतलब वो तो कह ही नहीं सकती हम। तो इट इज उनके लिए तो पूरी जर्नी हो गई कि एजुकेशन, इतना एजुकेटेड इंसान जो बिल्कुल नहीं मानता इन सब चीज़ों में, उसने एक्सपीरियंस किया खुद से। अब ठीक है वो जो आपके रिलेटिव है? अब ठीक है, बुखार खत्म उसका। अब तो वो कहीं और ही रह रहे हैं ना। अब वो कहीं और रह रहे हैं बॉम्बे में, लेकिन बिल्कुल सही है सब। वे इसे भूलते नहीं होंगे वो ये मोमेंट कभी कभी नहीं भूलेंगे यार, कभी नहीं भूलेंगे। अभी भी पॉडकास्ट देखेंगे अगर, तो फिर मुझे फोन आएगा कि भाई तू सबको क्यों सुनाया जा रहा है ये कहानी। भाई आपने वो ट्राई किया कभी स्कूल में, जो हमारे अफवाह थी पता नहीं क्या थी कि रात में जाओ बाथरूम, शीशे के सामने खड़े हो, ब्लडी मैरी। ब्लडी मैरी बोलो और फिर तो पक्का होगा कुछ ना कुछ। मैंने किया है, मैंने ट्राई किया है, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे किस्से हैं जिन लोगों के साथ ऐसा हुआ है। भाई जैसे आप कंटेंट प्रोड्यूस भी करते हो और हर मंडे एक कहानी आती है और रिसर्च भी करते हो, तो कभी रिसर्च करते हुए ऐसा कुछ आपने सुना या जाना कि भाई ये क्या चीज़ है यार, मेरा दिमाग घूम गया, कुछ कभी फट गई हो कि भाई इस जगह जाना है, या कुछ ऐसा किसी जगह से रिलेटेड कोई बात हो? तो एक अभी बहुत रिसेंटली एक कहानी आई थी, किसी एक सब्सक्राइबर ने भेजी थी।
पुणे के आसपास की एक लड़की है, करीब 16-17 साल की लड़की थी, उसने भेजी थी। तो उसके साथ हुआ ये खुद? हुआ है कि सर जो मतलब मेरे ऐसे एकदम दिमाग के होश उड़ गए कि ये क्या है और ये कैसे हो सकता है। तो वो ब्लॉगर थी, फूड ब्लॉगिंग करती थी थोड़ी बहुत, आसपास में, पुणे के आसपास के एरियाज़ में, मतलब पुणे के पास ही कहीं रहती थी वो, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा कि कहाँ, बट वो जाती थी ब्लॉगिंग वगैरह करने। तो एक दिन उसे एक इनवाइट आया उसके इंस्टाग्राम वगैरह पे कि आपको यहाँ आ सकते हो क्या। तो फिर एक बेकरी का नाम था, दिलखुश बेकरी टाइप्स, एक बेकरी का नाम था। तो थोड़ा सा उस जहाँ वो शहर में रहती थी वहाँ पे भी आउटस्कर्ट्स में थी वो बेकरी। तो उसने कहा कि हाँ ठीक है मैं आऊँगी, मैं क्योंकि नई नई व्लॉगर है वो, उसने कहा बिल्कुल जाते हैं, जहाँ पे भी इनवाइट आ रहा है तो जाया जाए। एंड उसके बाद उस दिन उसके छोटे भाई का स्कूल भी था, तो उसे पिक करना था उसे, छोटे भाई को। तो वो उसने कहा कि मैं छोटे भाई को स्कूल से पिक करते हुए ही उस बेकरी में चली जाऊँगी। तो वो लड़की उस बेकरी में गई। बेकरी बहुत सुंदर अच्छी, जैसे आजकल एकदम फैंसी बेकरीज हो रही हैं सब, अच्छी अच्छी पेस्ट्रीज, ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। एंड जब वो वहाँ पे जा रही है तो उसका छोटा भाई कह रहा है कि मुझे बहुत, छोटा भाई इज़ 7th-8th क्लास में, वो कह रहा है कि मुझे अजीब सा लग रहा है दीदी, मुझे बहुत ऐसे उल्टी जैसा फील हो रहा है एंड मुझे अच्छा नहीं लग रहा यहाँ पे। कहती है अरे यार अभी तो मैं आई हूँ यहाँ पे, तो थोड़ी देर बैठ जा। तो कहते हैं कि जो ओनर्स होते हैं बूढ़े अंकल आंटियाँ और कोई नहीं है वहाँ पे, मतलब और कोई भी नहीं है, ना कोई कस्टमर है ना कोई वर्कर है, सिर्फ एक बूढ़े अंकल आंटी हैं। वो कह रहे हैं हम ही देखते हैं सब, हमारी ये बेकरी है, पेस्ट्री शॉप है। तो वो कहते हैं कि हमारा एक प्ले एरिया है यहाँ पे बच्चों के लिए, तो आप अपने भाई को इधर आप खेलने के लिए भेज दो और मैं आपको फिर वो सब दिखाता हूँ पेस्ट्रीज हमारी क्या क्या है। कहती है ठीक है चल तू खेल वहाँ पे। वो कहता है नहीं मुझे नहीं जाना दीदी, वो ज़बरदस्ती भेज देती है, तो उससे जा खेल, मैं इतने रिकॉर्डिंग करती हूँ अपनी। तो वो रिकॉर्डिंग वगैरह शुरू करती है, उसका फ़ोन एकदम से बैटरी ख़त्म और स्विच ऑफ हो जाता है फ़ोन। तो वो कहती है कि चलो मैं चार्जिंग पे लगाती हूँ इतने फ़ोन। तो वो चार्जिंग स्लॉट ढूंढती है, वहाँ पे चार्जिंग पे लगाती है अपना फ़ोन और उसके बाद वो वहाँ पे बैठ जाती है कि अंकल कहते हैं कि चलो तब तक मैं तुम्हें खिलाता हूँ, अपने हमारी स्पेशलिटी है। तो वो उससे पूछते तुम नॉनवेज खाती हो? वो कहती है हाँ मैं खाती हूँ नॉनवेज। तो पहले पेस्ट्रीज़ खिलाते हैं बड़ी अच्छी अच्छी, बहुत टेस्टी चॉकलेट पेस्ट्रीज़ और ये सब। फिर एक मीट पैटी खिलाते हैं उसे। वो तो खा के पागल हो जाती है, क्या टेस्टी है और ये कितनी अच्छी है। तो वो कहती है कि चलो ये वाली पैटी मैं अपने भाई को भी खिलाती हूँ। अब वो भाई के पास जाती है उस एरिया में, तो वो भाई होता नहीं है किड्स प्लेइंग एरिया में। एंड फिर वो ढूंढते ढूंढते किचन में जाती है। तो किचन में वो देख रही है कि एक लाल कलर का कुछ पड़ा हुआ है और उसे काट काट के वो उस पैटी के चीज़ों में भर रहे हैं सामान, मतलब कीमा या जो भी टाइप, हाँ फिलिंग टाइप भर रहे हैं, अनकुक्ड एकदम कटा हुआ। हाँ। तो अब वो जो चीज़ है वो कलेजी है, बेसिकली दिल है, ठीक है। एंड वो कहीं अपना भाई नहीं मिल रहा है उसे, और वो देख रही है कि वो दिल से काट काट के मीट पैटीज भर रहे हैं और वो परेशान, उसकी मतलब वो देख के एकदम से चीख निकलती है। और वो जो बूढ़ा बूढ़ी हैं वो दोनों उसे देखते हैं ऐसे नज़र उठा के कि अच्छा लगा तुम्हें मीट पैटीज और चाहिए, और वो वहाँ से निकलने लगती है। और जब वहाँ से वो निकलती है भागती है वहाँ से कि फक ये क्या है, लेकिन अपना भाई को भी ढूंढ हाँ, तो उसे डर लगता है। वो गाड़ी में जाती है, उसे समझ में नहीं आता क्या है। अब वो गाड़ी में बैठी है अंदर, बाहर निकल के एकदम से उसे डर लग रहा है पीछे से वो दोनों आएंगे, कुछ हो रहा है उसके साथ। यहीं पे वो देखती है कि कुछ 5-6 छोटे बच्चों ने उसकी गाड़ी घेर ली है और वो सब हाथ से उसे कोशिश कर रहे हैं बुलाने की। तो वो डर जाती है, वो वहाँ से गाड़ी चलाती है, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, वो हॉस्पिटल में होती है। भाई उसका उस दिन से लापता है, ठीक है। उसके बाद जब वो अपने पापा मम्मी को बेकरी के बारे में बताती है, तो बेकरी तक जाते हैं वो लोग, वहां पे कुछ नहीं है, वो खंडर है, देयर इज नो बेकरी देयर, ठीक है। आसपास लोगों से पता किया तो पता चलता है
कि यहाँ पे एक बेकरी हुआ करती थी जिसके ओनर थे एक हस्बैंड वाइफ और वो बच्चे खाते थे और उन्होंने सुसाइड कर लिया था उस बेकरी के अंदर। और तेरी और वो बच्चा अभी तक मिसिंग है। तो ये तो आई एम श्योर अगर मिसिंग है तो न्यूज़ वगैरह में आया होगा और पूरा एकदम और आर्टिकल भी होंगे इस I think- बेकरी I के। think आ सकते हैं आर्टिकल इसके हैं। आई थिंक सो। ओ भाई, लेकिन क्या है कितना इस मतलब ये एक कहानी आई थी जिसने एकदम दिमाग मेरा घुमा दिया था। मैंने जो इंस्टाग्राम पे मैसेज आया तो इसके मैंने उसकी पूछा इंक्वायरी हुई होगी फिर इंस्टाग्राम पे जो मैसेज आया कहाँ से आया? हाँ कहाँ से आया वो सब। आपने देखे थे आर्टिकल? इंस्टाग्राम पे वो मैसेज ही नहीं है। और वो बच्ची कहती है कि मैं कुछ मतलब मुझे नहीं समझ आता कि मैं क्या कैसे इसको कॉम्प्रिहेंड करूं या फिर मैं बताऊं आपको, आप मानोगे नहीं मेरी बात। और पहले तो मैंने मानी भी नहीं, मैंने भी उससे 10 सवाल जब भाई पूछे, मिसिंग लेकिन हो गया फिर तो है ना, मतलब कुछ तो हुआ। कुछ तो अजीब है। और मतलब जब इतना हो गया कि उस देख एक बार को अगर वो कहती कि हाँ ये सब है, लेकिन अगर उस जगह पे जाके लोग अगर कह रहे हैं कि हाँ बेकरी थी और ऐसे था तो ये तो बहुत ही डरावना है ना। क्या वो मतलब उस दिन उसके भाई का दिल वो खा रही थी मीट पैटी में? तो गलती क्या था ये मतलब? तो दिमाग खराब कर देने वाली बात है। ऐसी एक बार मैं टॉक शो कर रहा था डिस्कॉर्ड पे और बहुत बढ़िया चल रहा था, ऐसे फन कॉन्वर्सेशंस कर रहे थे हम लोग, अच्छी बातें कर रहे थे। एंड एकदम से एक लड़की आई और उसने कहा कि जो आपकी कहानियों में होता है मैं उसके साथ बहुत रिलेट करती हूँ क्योंकि मेरे साथ हर दिन वो सब चीज़ें होती हैं। और हाँ मुझे कोई मतलब ऐसे नोच देता है, मुझे ऐसे लोग दिखते हैं, मरे हुए लोग दिखने लगते हैं, ये सब होता है। और आज मैं और फिर एकदम से उसने ऐसा बोला कुछ मेरी फट गई कि वो कहती कि आज मैं सुसाइड करने वाली हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके आखिरी बार। और उसने फ़ोन काट दिया, मतलब डिस्कॉर्ड से ड्रॉप हो गई वो। मैंने डिस्कॉर्ड के एडमिन को कहा कि भाई जल्दी से उसे बात कर, क्या है जो भी है बात करें। और वो कहीं मतलब उसके बाद कुछ ना फ़ोन उठाया ना कुछ, गायब। अब मेरे दिमाग में भी अभी एकदम से याद आया मुझे ये सब सारी चीज़ें हो रही हैं। अब वो क्या है, कौन लड़की है, क्यों ऐसा कर रही है, तो वो मेरे मजे ले रही है या फिर सच में हो सकता है मजे ले रही हो सकता है जस्ट फॉर द अटेंशन, या फिर रियल भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते भाई इसमें तो। और कुछ उसे चाहिए था अटेंशन या ये सब, तो फिर बात करती रहती ना। गायब कहाँ हो गई? एक डाउ हिल करके एक जगह है वहाँ पे, दार्जिलिंग के पास करसोंग करके एरिया है, वहाँ पे है। तो वहाँ पे ये भी रियल किस्सा है? ये तो रियल है, ये तो बहुत इसके ऊपर इंटरनेट पे चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे एक विक्टोरियाज बॉयज़ स्कूल भी है जहाँ पे लोग मतलब स्कूल के बच्चों ने भी सब मानते हैं कि हाँ कोएग्जिस्ट करते हैं उस भूत के साथ। वहाँ पे रात में लोग बच्चे निकलते नहीं हैं बाहर, उन्हें अलाउड भी नहीं है। एंड स्पेशली बच्चे या लोग इन जनरल? अच्छा 12th तक का बोर्डिंग स्कूल है। अच्छा, हॉस्टल टाइप? हाँ हॉस्टल टाइप है, तो इसलिए अलाउड नहीं है। ये रस्किन बॉन्ड एक जो राइटर हैं उन्होंने भी इसके बारे में लिखा हुआ है। तो एक बच्चा निकल गया अपने दोस्त के साथ कि हम मस्ती करेंगे रात में, आज घूमेंगे फिरेंगे। एंड एकदम से वो एक अलग हो गए, मतलब दोनों खो गए आसपास। वो कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की एक दूसरे को, और उसे लगता है कि कोई मतलब एकदम से उसे आती है कदमों की आवाज़, पत्तों होते हैं ना, सूखे पत्तों पे चलने की टक मतलब तड़ 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 सी थोड़ी आवाज़ होती है। तो उस पर वो चल रहा है, कोई उसे लग रहा है पीछे पीछे भी आ रहा है। वो जैसे रुक रहा है वो भी आवाज़ भी रुक रही है, वो चल रहा है तो आवाज़ भी चल रही है। धीरे साया जैसा कुछ बनने लगता है उसके सामने। एंड वो फिर उससे छुप जाता है जाके कहीं। कुछ देर देखता है इधर उधर, कोई नहीं है, ठीक है। और फिर जैसे ही वो निकलता है बाहर उस पेड़ से, उसके सामने एक साया सा खड़ा है, मतलब एक इंसान जैसा लग रहा है। उसने हुडी पहनी हुई है और उल्टा खड़ा है उसके सामने, मतलब ऐसा नहीं है कि टू फेसिंग है। और वो डरा हुआ है वहाँ पे कि क्या हो रहा है ये। तो अब उसने जैसे ही उसके कंधे पे हाथ रखा, भैया कौन हो तुम, या वो घूमता है और देयर इज नो फेस। बॉडी इंसान की है, बॉडी इंसान जैसी, बॉडी इंसान जैसी और हुडी फेसलेस गोस्ट। हुडी मतलब हुडी है, अंदर काला है सब, कुछ नहीं है। वो मतलब उसे देख के ऐसे डर गया और भागा वहां से। तो और ये
ये एक किस्सा रिपीटेडली बहुत लोगों के साथ हो चुका है। और वो नुकसान नहीं करता पर वो नुकसान नहीं करता किसी का। हो सकता है वही साला प्रैंकस्टर हो, बकचोदी कर रहा है। लेकिन यार भाई लेकिन मुंडी तो दिखेगी। इतने सालों से मतलब कुछ कर सकता है, लेकिन इतने सालों तक एक ही प्रैंक कर रहा है बेचारा जंगल में अकेला। और किसी को मार भी नहीं रहा ना कुछ। इसकी तो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, मतलब जैसे हार्म इस सेंस में हो जाता है कि बुखार बहुत तेज हो जाता है, तबीयत लोगों की बिगड़ जाती है, वो सारी चीजें हो जाती हैं लोगों के साथ। तो चक्कर वक्कर आ गए, मतलब 2-3 दिन तक तुम उठ ही नहीं पा रहे हो, उस तरीके का चीज हो जाती है। भाई जैसे आप भी रिसर्च करते हो, आपने कभी ये इस तरीके से फेस किया, बुखार हो गया, उठ नहीं पा रहे, ये सब चीजें अपने और कभी बचपन में जैसे ग्रेवयार्ड वगैरह गए हो उसके वहाँ बाद ये ऐसे इफेक्ट्स आपने अपनी बॉडी पे देखे हो या हो गए हो? एक टाइम था जब ये सब होता था, फिर उसके बाद खत्म हो गया, लेकिन जब होता था तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होके ना मेरे को उल्टियाँ बहुत हुई हैं ऐसी जगहों पे। तो आपके पेट में एकदम से बहुत तेज़ दर्द उठेगा और आपको एकदम से मतलब कुछ आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। जैसे पहाड़ों पे होता है ना कि आपको एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाती है और आपको उल्टियाँ हो जाती हैं, तो उस तरीके का कुछ वहाँ पे एक एनवायरनमेंट बनता है जहाँ पे ये सब हो चुका है, फीवर भी हो चुका है, ये सब चीज़ें हुई हैं। भाई इस प्रोफेशन में आप हो, ये सब जो आप कर रहे हो, आपके मॉम डैड बोलते नहीं है, मतलब थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो और ये सब मत करो या फिर डू समथिंग एल्स, बहुत चीज़ें हैं? बोलते हैं, मतलब मॉम डैड तो ठीक है, मॉम को भी हॉरर पसंद है तो मॉम इज ओके। पापा थोड़ा डरते हैं बट बोलते नहीं हैं कुछ। उनके लिए कि चलो एक बिजनेस आ गया तो सही है। ये पहली बार सुन रहे हैं, माँ को अच्छा लग रहा है और डैड डर रहे हैं। मतलब अब आप वैसे इन्वेस्टिगेशन करने तो नहीं जाते ना कि जाके देखते, अब तो बस कंटेंट ही बनता है ना। इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं अब। मैं वैसे कह रहा हूँ कि ग्रेवयार्ड जाना, ऊजा बोर्ड करना, वहां जाके हम घर में नहीं थोड़ी रिस्की चीज तो है भाई। तो 10वीं 11वीं की बात। तभी नहीं थे ये सब ये किस्से जो अभी मैं बता रहा हूँ 5th क्लास वाले, ये मम्मी को अब पता चल रहे हैं कि ऐसा भी था बेटा। हाँ। ये तो तब तो पता भी नहीं था ना। ये सब रिश्तेदार बोलते हैं कि क्या कर रहे हो ये। मैंने कहा भाई ऐसा ही है, अब पैसा बन रहा है इससे पैसा बन रहा है, अच्छा चल रहा है, कहानियां सुनाना पसंद है, लोग सुनना चाहते हैं। कितने सारे लोग हैं जो हॉरर की कहानियां सुनना चाहते हैं। भाई कुछ और बताओ जो आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ हुआ हो, कुछ बहुत और क्रेजी मैं बढ़िया कुछ कुछ कहानियां सुनाता हूँ जो अब इंजॉय करेंगे लोग। जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा हुआ था, 2-3 तुम्हें बताता हूँ ऐसे किस्से। तो एक करणप्रीत कौर नाम की एक औरत थी, जलंधर में रहती थी। ये मेरी आंटी की दादी टाइप्स थी एक, तो वेरी क्लोज फ्रेंड्स, और बिल्कुल मतलब ऑथेंटिक किस्सा है ये और बहुत ही एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग किस्सा है ये। तो करणप्रीत कौर नाम की उनकी दादी की डेथ हो गई थी। सुबह उनका सब लोग आते हैं ना कि डेथ हो गई तो घर पे आ रहे हैं सब लोग। तो जलंधर में 3 घर छोड़ के उनके एक और करणप्रीत कौर रहती थी। वो आई सुबह, वो कहती कि अरे ये क्या हो गया, कल रात में मेरे सपने में यमराज आए, यमदूत आए और मुझे लेके यमराज के पास गए। और फिर मैंने कहा मतलब उन्हें जिस करणप्रीत कौर को लाना था मैं वो नहीं थी, तो मैं सुबह उठ गई और ये चली गई। अरे तेरी, अरे भाई ये ऐसा किस्सा ना, ये क्या किस्सा है? भाई ऐसा ही मेरी मॉम की कोई रिलेटिव थी पंजाब में, उनके साथ ऐसा हुआ कि वो मतलब मम्मी बताती हैं ऐसा हुआ, खुद वो थी नहीं वहाँ पर बट जिनके साथ हुआ था वो उन्हें जानती हैं। तो ऐसा हुआ था कि उनकी डेथ हुई, उनको शमशान घाट ले गए, वो डेथ बेड पर है। तो ना एकदम से उनके कोई रिलेटिव आए, तो पंजाब में ऐसा होता है अरे जयपुर वाले आ गए, जयपुर वाले आ गए। तो ऐसा हल्ला हुआ कि अरे जयपुर वाले आ गए, जयपुर वाले आ गए। तो एकदम से लाश खड़ी हो गई डेथ बेड से, और ये रियल है कि जयपुर वाले आ गए कहाँ है, और एकदम से खड़ी हो गई। और वो उनके साथ भी सेम हुआ, और वो लिटरली बता रही कि मैं वहां थी, वहां लाइन लगी हुई थी कि वहां पर बोला कि आपका नंबर अभी नहीं है, ये गलती से आ गए, इन्हें वापस भेजो। वो पूरा डिस्क्राइब करते हैं कि भाई वहां पर ऐसा ऐसा था, वहां पर यमराज था, वहां पर एक गेट था जिसमें एक लाइन थी, वहां पर ये था कि अभी आपका नंबर नहीं आया है, अभी आप वापस जाओ, ऐसा।
तो ये तो मैं अभी रिलेट कर पा रहा हूँ, ये किस्सा मेरे को ये भी तो बता मतलब था। ये सब क्या एक तरीके से आफ्टर लाइफ जी देख ली भाई उन्होंने। हाँ, और वो ऐसा लगता है उन्हें सपना आ रहा है, मतलब पता नहीं क्या था लेकिन ये सपना कंसीडर नहीं कर सकते जो इसने भाई। ये तो बताया। 2-3 मतलब कुछ टाइम बाद वो खड़े पता है हुए। तो भाई कितने घंटों तक होता है, फिर वहां तक जाते हैं। मतलब हाँ वैसे ही हो गया ना। अब रात में वो कितनी देर तक स्टेट ऑफ डेड में थी किसी को क्या पता, क्योंकि वो सुबह उठी तो ठीक उठी। भाई कोई ओल्ड मनाली का किस्सा है? हाँ, कोई वो एक ओल्ड मनाली का भी किस्सा है। तो दो लौंडे थे एकदम हमारे टाइप के ही। तो वो जा रहे थे मनाली की छुट्टी मनाने, मनाली जाएंगे। एंड आई थिंक जून जुलाई का ही टाइम था, और बहुत भयंकर बारिश थी। रास्ते में इतनी भयंकर बारिश थी कि विजिबिलिटी क्लियर नहीं हो रही थी। तो और तब उस एक हफ्ते 2 हफ्ते से बारिशें बहुत चल रही थी। तो उन्होंने गाड़ी एक साइड में लगा ली चाय वाय पीने के लिए, कि अब देखते हैं थोड़े रुकेगी तो जाएंगे आगे। तो चाय वाय पी रहे हैं वो गाड़ी के अंदर आराम से, एकदम से टकटक होती है उनके शीशे पे, और वो देखते हैं कि एक बहुत ही सुंदर लड़की वाइट साड़ी पहने, मतलब बहुत ही सुंदर लड़की कह रही है लिफ्ट के लिए कि आप मुझे वहाँ तक छोड़ देंगे क्या। तो दोनों खुश कि भाई आज तो सीन सेट है, कुछ बात करेंगे, सुंदर लड़की मिल गई है। तो वो बिठा, मतलब एक जो ड्राइवर होता है दोस्त जो होता है वो कहता है कि नहीं यार छोड़, ऐसे किसी को नहीं बिठाते। लेकिन उसका बगल वाला जो दोस्त है जो साथ में बैठा है पैसेंजर सीट पे, वो कह रहा है यार चलना। वो इतना सख्त नहीं था वो। हाँ, वो कह रहा है वो पिघल गया वो पिघल गया। तो वो लड़की बैठ गई पीछे, और वो लोग चलाने लगे आगे। अब धीरे धीरे आगे वो जा रहे हैं एंड एकदम से वो रियर व्यू मिरर में देखता है, ड्राइवर रियर व्यू मिरर में देखा तो वो लड़की उनको घूर रही है, दोनों को घूर रही है, एंड उसकी आंखें लाल हैं। ठीक है, मतलब वो आईबॉल्स नहीं, पूरी पूरी आंखें लाल हैं। तो वो एकदम से झटके से गाड़ी रोक देता है, कह रहे ये क्या हो रहा है, ये क्या है। फिर वो मतलब ऑब्वियसली बोलता नहीं है, अपने दोस्त को कहता है कि एक बार देख और क्या है जरा सिंगर। और दोस्त के ना सर में एकदम से बहुत तेज दर्द शुरू हो जाता है, बहुत तेज दर्द हो रहा है उसके दोस्त में। ठीक है, अब वो कहता है कोई नहीं, चल आगे तक चलते हैं, देखते हैं कुछ होता है। तो और बारिश है बहुत तेज, अभी भी बारिश हो रही है तेज, विजिबिलिटी कम है। ठीक है, वो जा रहा है आगे। एकदम से वो लड़की जो उसके पीछे रियर व्यू सीट पे बैठी थी, वो उसकी गाड़ी के आगे है। और ऑब्वियसली अगर एकदम तुम्हारे कोई सामने आ गया, तुम मोड़ोगे और वो गाड़ी ठोकी। ओ भाई, मतलब ऐसा स्केरी। और वो पीछे देख रहे हैं, कहीं कुछ है ही नहीं, कुछ आसपास, मतलब कोई लड़की है ही नहीं। और फिर पता चल रहा है कि वहाँ के आसपास लोगों से कि एक लड़की की ऐसी लिफ्ट मांगने थी, और वो हफ्ते भर पहले किसी गाड़ी ने उड़ा दिया उसे, बारिश में खड़ी लिफ्ट मांग रही थी वो बच्चे ठीक थे बाद में, लड़के वो बच गए मतलब। बच गए भाई हाँ, वहाँ पे तो सुना है ऐसा होता है पहाड़ों की ओल्ड सड़कों पे मनाली तो। रोड के हैं भाई ये कितना क्रेजी है यार, ये क्या है भाई। और एक किस्सा ऐसी गाड़ी का, भाई ये हमारे साथ हो गया तो हम तो भाई भाई मैं तो रात को ना करूँ कभी ट्रेवल, पहली बात तुम्हें बताऊं अगर। अबे कर लेंगे। और दिन में होता नहीं है सब। अरे सुन, कर लेंगे, बैठाएंगे नहीं, पागल तो नहीं है। किसी को बैठाएंगे नहीं। बारिश में गीली लड़की छोड़ो, सूखी लड़की भी नहीं पकड़नी कोई, हम नहीं बिठा रहे किसी को भाई। भाई एक तो रात को कभी ट्रेवल ही मत करो, 100 दिक्कतें आती है। और भाई पहाड़ों में बहुत रिस्की भी है भाई यार अब से। समझ गया मैं, घर वाले क्यों बोलते कि सुबह निकलो भैया, अब समझ गया मैं। लेकिन हमको तो वाइब भी चाहिए ना, वाइब तो पापा रात में आएगी ना वाइब, जो वाइब ले लेना, लेकिन क्या करना है, पिघलना नहीं। पिघलना नहीं है। हाँ, पिघलना। और भाई गाड़ी में चलेगी सिर्फ हनुमान चालीसा। ऐसी सिचुएशंस में तो हाँ। चलो ये तो कहने की बात हो गई, चलेगी तो खैर। भाई रात को तो ट्रेवल ही ना हो, देख। ऐसे मेरे एक पापा के फ्रेंड के साथ हुआ था। वो उन्हें दिवाली के दिन ही हैड टू गो फॉर सम इवेंट, एंड वो दिल्ली कैंट एरिया से पास होना था उन्हें। एंड वो जा रहे थे, फैमिली थी पूरी, मतलब फैमिली नहीं थी पूरी, हस्बैंड वाइफ थे एंड ड्राइवर था। ठीक है, और दिल्ली कैंट रोड पे तुम लोगों को पता है एक बड़ी फेमस एक किस्सा है कि एक सफ़ेद कलर की औरत है जो लिफ्ट मांगती है आपसे। तो वो अब उस रास्ते पे जा रहे थे, वो सेम रोड पे उस रास्ते पे जा रहे हैं। ठीक है, अब उन्हें इसका आइडिया नहीं था कि ये किस्सा या ऐसा कुछ है वहाँ पे। तो वो देख रहे हैं कोने में एक लड़की खड़ी हुई है, और रात का टाइम है, दिवाली का टाइम है, सफ़ेद
कलर की साड़ी में खड़ी है एंड उस वो जा रहे हैं, वो हेल्प कर देते हैं, कहीं पूछ लेते हैं, तो वो रोकते हैं उसकी गाड़ी के आगे, मतलब उस लड़की की गाड़ी, लड़की के सामने गाड़ी रोकते हैं, उससे पूछते हैं वो कि मतलब उसके तो बाल बिखरे हुए हैं सारे, लाइक चेहरे पे पूरे बाल हैं। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।